Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 5 of chapter number 15 सब नेचुरल फेनोमेना। बच्चों जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 15 सब नेचुरल फेनोमेना चल रहा है, जिसमें लास्ट लेक्चर में मीन्स पार्ट 4 में हमने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में समझा था। याद है आपको? लास्ट लेक्चर में पार्ट 4 में हमने क्लाउड्स के बारे में समझा कि लाइटनिंग जो है वो किस तरह, उसकी पूरी स्टोरी समझी हमने कि लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, वो किस तरीके से स्काई में जो हम लाइटनिंग देख रहे हैं रेनी सीजन में जो लाइटनिंग होती है वो किस वजह से क्रिएट होती है, किस तरीके से क्रिएट होती है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जैसे देखा लाइटनिंग के बारे में, जो क्लाउड जो है क्लाउड्स के अंदर कुछ चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं क्लाउड्स पे। लेकिन ये दोनों चार्जेस जो है वो कुछ टाइम तक सेपरेट रह सकते हैं, बट जैसे जैसे क्लाउड्स के अंदर ये चार्जेस जो है जो इंक्रीज होते जाते हैं, प्लस होते जाते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पूरा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से एयर जो है इस क्लाउड्स में ये जो चार्जेस जो है उसका फ्लो जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और एक कनेक्शन की वजह से हमको लाइटनिंग देखने को मिलती है स्काई में और हमको साउंड सुनाई देता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा था कि जैसे ही हम रेनी सीजन में लाइटनिंग देते हैं, बाद में साउंड जो है हमको थोड़ी देर बाद में सुनाई देता है ना, आफ्टर 5 सेकंड 10 सेकंड, ओके, थोड़ी देर बाद में सुनाई देता है साउंड। तो इस तरीके से क्यों होता है? तो हम जब लाइटनिंग देते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, लाइटनिंग जो होती है उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों में डिफरेंस है। साउंड की स्पीड जो है लाइट की स्पीड से कम है, समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से साउंड जो है हमको बाद में सुनाई दे, पहले लाइटनिंग देखने को मिलती है, लाइट देखने को मिलेगी और बाद में हमको थोड़ी देर बाद आफ्टर 2 सेकंड और 5 सेकंड, ओके, बाद में हमको साउंड सुनाई देगा। क्लियर? ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया कि लाइटनिंग की स्टोरी, कि लाइटनिंग जो है किस तरीके से क्रिएट होती है। अब आज के लेक्चर में हमें, अब लाइटनिंग तो समझ लो कि लाइट जब होती है, लाइटनिंग होती है स्काई में, उसके बाद में हम उसकी सेफ्टी किस तरीके से रख पाएंगे, ओके, प्रिकॉशंस किस तरीके से रख सकते हैं उसके बारे में समझेंगे कि उससे हमें सेफ होना हो, उससे प्रोटेक्ट होना हो तो कौन कौन से प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ओके, सी है लाइटनिंग सेफ्टी। फर्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। सबसे पहले बच्चों तो लाइटनिंग सेफ्टी, ओके, लाइटनिंग से सेफ होने के लिए सबसे पहले तो हमें सेफ प्लेस फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो कि सर सेफ प्लेस मीन्स कौन सा प्लेस? ओके, तो देखिए, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। बच्चों हाउस और बिल्डिंग जो है वो सेफ प्लेस है लाइटनिंग से प्रोटेक्ट होने के लिए, इससे बचने के लिए। ओके, क्यों सेफ प्लेस है? इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार or by bus, you are safe inside the windows and doors of the vehicle shut. बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि हाउस जो है वो सेफ प्लेस है, क्योंकि लाइटनिंग जो अगर आप ओपन फील्ड में जाओ तो ओपन फील्ड में लाइट अगर फॉल होती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से ऐसा बताया गया है कि हाउस जो है वो सबसे सेफ प्लेस है। चलो हाउस की बात तो अलग, चलो हम हाउस से बाहर हो गए, अगर हम आउटसाइड हो, अगर आप कोई व्हीकल्स में हो तो समझ लो कि आप 4 व्हील में, ओके, कार में हो या फिर बस में हो तो आप सेफ हो। कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल साइड। अगर आप कार में हो या फिर बस में हो तो क्या कीजिए, उसके विंडोज जो है, उसके डोर जो है उसको शट कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या होता है लाइटनिंग से आप प्रोटेक्ट हो सकते हो। क्लियर? ओके, ये तो हो गए व्हीकल्स की बात। नेक्स्ट पॉइंट इज डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। बच्चों जब थंडरस्टॉर्म होता है तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ओके, उसके बारे में हमको समझना है। सी है फर्स्ट पॉइंट इज आउटसाइड। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म के दौरान आउटसाइड, अगर हम बाहर है, अगर हमारे हाउस में नहीं है, हमारे बिल्डिंग में नहीं है, अगर हम बाहर है तो किस तरीके से उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं। ओके, देखिए, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर,
कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। बच्चों ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ओपन व्हीकल्स में अगर आप हो तो वो सेफ नहीं है। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, मोटर बाइक में हो आप, ट्रैक्टर्स में हो, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओके, मशीनरी के पास में हो, ओपन कार या फिर ओपन कार में हो तो ये आपके लिए सेफ नहीं है। देन ओपन फील्ड, टोल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। बच्चों देखिए ओपन फील्ड, आप ओपन फील्ड में हो या फिर टोल ट्रीज, आपके अराउंड टोल ट्रीज है, और शेल्टर्स इन पार्क, अगर आप पार्क में हो तो आपके लिए सेफ नहीं है क्योंकि आप ओपन प्लेस में हो, लाइटनिंग जो है फॉल हो सकती है, उसके स्ट्रोक, लाइटनिंग के स्ट्रोक से आप नहीं बच सकते। क्लियर? देन कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर आप अम्ब्रेला कैरी करते हो रेनी सीजन में, ओके, तो ये आपके लिए सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? तो आपको पता है कि हम अम्ब्रेला जो होता है, अम्ब्रेला जो होता है उसका हैंडल आपने देखा, उसका हैंडल जो है वो मेटल का होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे हैंड में एक मेटल दिख रहा है आपको, ओके, इस तरीके से अम्ब्रेला जो है उसका हैंडल जो है मेटल का होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर लाइटनिंग का स्ट्रोक होता है तो उसका जो करंट जो है वो मेटल में पास हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अम्ब्रेला जो है वो रेनी सीजन में जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है, जब लाइटनिंग जब हो रही हो तब अम्ब्रेला जो है कैरी नहीं करना चाहिए। देन इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शोल्टर ट्रीज। देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर आप फॉरेस्ट में हो तो जो शॉर्ट ट्री है, शॉर्टर ट्रीज जो हो उसके नीचे खड़े रहिए, ओके। अगर बिग ट्रीज के नीचे आप खड़े रहोगे और ट्रीज गिरेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, इंजरी हो सकती है आपको। इसीलिए ऐसा बताया गया है कि जब ऐसी सिचुएशन हो सब तब जब आप फॉरेस्ट में हो तब शॉर्ट ट्रीज के नीचे खड़े रहना चाहिए। देन डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लाई मत हो जाइए, ओके। इंस्टेड ऑफ, उसके बदले, लाई होने से बदले उसके बदले क्या होना चाहिए, स्क्वाट पोजीशन में आ जाना, स्क्वाट लो पोजीशन में आ जाना चाहिए। इसका मतलब होता है स्क्वाट लो पोजीशन में कैसे, देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, ओके, फिगर में ये जो बॉल जो है स्क्वाट लो पोजीशन में, क्लियर? तो इस तरीके से हमको स्क्वाट लो पोजीशन में आ जाना है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा है कि सर इस तरीके से स्क्वाट लो पोजीशन में आने से क्या होता है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्राउंड के ऊपर लाए होते हो, ओके, ग्राउंड के ऊपर अगर आप सो जाते हो तो उसका एरिया आपका है वो लार्ज हो जाएगा ना, जिसकी वजह से अगर लाइट के स्ट्रोक आएगा तो उसको एरिया ज्यादा मिलेगा अटैक करने के लिए। लेकिन जब आप स्क्वाट लो पोजीशन में आ जाते हो तो उसका एरिया कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग का जो स्ट्रोक होता है उसको अटैक करने का चांस कम मिलता है, ओके, इसकी वजह से। क्लियर? ओके। नाउ इनसाइड द हाउस, बच्चों अब तक हमने जो पॉइंट जो देखे वो आउटसाइड द हाउस के समझे कि आउटसाइड द हाउस लाइटनिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। एक बार फिर से आपको समझा दूं कि अगर आप बाहर के साइड आउटसाइड द हाउस हो तो देखिए यहाँ पे ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार, ये सब सेफ नहीं है हमारे लिए, ओके। देन ओपन फील्ड, टोल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। अगर आप ओपन फील्ड में हो, टोल ट्रीज के नीचे खड़े हो, ओके, पार्क में खड़े हो तो ये ओपन एरिया हो गया, वो भी आपके लिए सेफ नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला का एग्जांपल देखा कि अगर हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं तो अम्ब्रेला कैरी करना भी उस टाइम पे सेफ नहीं है, बिकॉज अम्ब्रेला कैरी करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अम्ब्रेला का जो हैंडल जो है वो मेटल का होता है, क्लियर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए वो कैरी करना भी डेंजरस है। क्या डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ऐसा बोले डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लाई नहीं हो जाने, उससे बदले इंस्टेड ऑफ स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, स्क्वाट लो पोजीशन में आ जाइए। देन सेकंड पॉइंट इज इनसाइड द हाउस। अगर हम हाउस के अंदर है तो किस तरीके से हम
बच सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। देखिए, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। कॉन्टेक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जब लाइटनिंग हो रही है, ओके, तब लाइटनिंग जो है सबसे पहले किसके ऊपर स्ट्राइक करती है? टेलीफोन कोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं, ओके, मेटल पाइप जो होती है, इन सब के ऊपर बहुत ही फास्ट अटैक करती है, उसका स्ट्रोक जो है वो। तो इसकी वजह से इन सबसे अवॉइड कीजिए, इन सबसे दूर रहिए जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है तब। Then it is a safer to use mobile phones। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि सबसे सेफ है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का यूज कीजिए उस टाइम पे, ओके। वायर वाला जो मोबाइल है वो यूज मत कीजिए, वायर वाला टेलीफोन यूज मत कीजिए, उसकी जगह पे मोबाइल फोन यूज कीजिए, ओके। मोबाइल फोन को वायरलेस होता है, ओके, तो वो सेफ है, उसका यूज कर सकते हैं। देन bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है, जनरली आपको स्कूल में ऐसा बोला जाता है कि बाथिंग करना है कंपल्सरी ना, ऑलवेज बाथिंग कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा बताया बाथिंग शुड अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के दौरान बाथिंग अवॉइड कीजिए, बाथिंग मत कीजिए, है ना। आपको तो मजा आ गया, लेकिन बाथिंग नहीं करने का क्यों मना किया? यहाँ पर देखिए इसलिए मना किया है कि थंडरस्टॉर्म जब होता है तब लाइटनिंग जो होती है तब हम रनिंग वाटर जो है वाटर के कांटेक्ट में ना आए तो अच्छा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वाटर आपको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसकी वजह से ऐसा बताया गया है कि रनिंग वाटर से दूर रहिए, उसको अवॉइड कीजिए। देन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। बच्चों इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल उसके दिए गए, कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आपने देखी है, ओके। लेकिन यहाँ पर दो नेम दिए गए। तो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस जो डिवाइस जो है उसका क्या कर दीजिए, उसको अनप्लग कीजिए, उसका प्लग निकाल दीजिए। क्लियर? नाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स। व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रही होगी, सर ये लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या है? ओके, तो बच्चों देखिए लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में। सी लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है एक ऐसा डिवाइस है जो हमको हमारी बिल्डिंग जो है हमको कहां से बचाता है? लाइटनिंग इफेक्ट जो होती है उससे बचाता है। अब किस तरीके से आगे देखते देखिए। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक मेटालिक रोड आता है, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो मेटालिक रोड जो है उसके अंदर मेटालिक रोड रखा जाता है पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक। One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये मेटालिक रोड जो है उसका वन एंड एयर में होना चाहिए ऊपर की साइड, और दूसरा एंड जो है ग्राउंड पे होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चला तो यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाई गई है, एक बिल्डिंग की फिगर दिखाई गई। बिल्डिंग की फिगर में ध्यान से देखिए एक रोड दिख रहा है आपको, उसका वन एंड जो है बिल्डिंग के ऊपर है, देखिए, ओके, एयर में। दूसरा एंड जो है वो नीचे की ओर जाइए तो ग्राउंड में जा रहा है दूसरा एंड, देखो। इस तरीके से बिल्डिंग्स में रोड रखा जाता है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, इसको लाइटनिंग कंडक्टर्स कहा जाता है। द रोड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। बच्चे कंडक्टर्स जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्यों रखा जाता है? तो जब लाइटनिंग होती है तब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो यहाँ पे कंडक्टर्स में ऊपर से लेके जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो होता है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है तो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर से लेके वो रोड में से पास होकर सीधा ग्राउंड में चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या हो सकते हैं, लाइटनिंग से हमारी बिल्डिंग जो है प्रोटेक्ट हो सकती है, इसलिए बिल्डिंग्स में एक लाइटनिंग कंडक्टर्स रखा जाता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर पार्ट 5 आज का लेक्चर हमारा पार्ट 5 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।